तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 21.3 का डिस्कशन किया था, जिसमें आपने रिलेशन देखा था मीन मीडियन मॉड पे। तो बच्चों, मीन मीडियन मॉड का आपने रिलेशन देखा, तो जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है रिलेशन था, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये मान के चलिए, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी, क्वेश्चंस में भी दे दिया जाए। तो ये रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था एक्सरसाइज 21.3 में कि मॉड को यदि निकालना है तो हम डायरेक्टली मीडियन निकाल चुके हैं, मीन निकाल चुके हैं, तो मॉड के लिए हमको अलग से मेहनत नहीं करनी है। आप डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो मॉड होगा वो 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के इक्वल होगा। बाकी बच्चों, मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। अब बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 21.4 के लिए, क्योंकि 21.3 का डिस्कशन मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया था कि इसके क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। अब आपको बच्चों कंटिन्यू करना है यहाँ पर 21.4 की तरफ। लेकिन बच्चों, जब हम 21.4 की तरफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी होगी, क्योंकि अब तक आप ये तो समझ चुके हैं कि मॉड क्या होता है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो होती है ऑब्जर्वेशन में, उसी को हम लोग कहते हैं मॉड। लेकिन अगर हम लोग इसी मॉड का अगर हम लोग इवैल्यूएशन एस्टिमेशन करना चाहें यूजिंग हिस्टोग्राम, तो वो हम कैसे करते हैं। अच्छा बच्चों, कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है। बच्चों, बार ग्राफ तो आपने कैसे, जब भी क्रिकेट मैच होता है इस तरह की बार ग्राफ वगैरह बन करके आते हैं। लेकिन बच्चों, हिस्टोग्राम की पहचान ये होती है कि वो कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूअस, बीच में बच्चों कोई गैप नहीं होता है। अब इस हिस्टोग्राम को यूज करके अगर हमें जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पर मॉड का एस्टिमेशन करना है, तो हम मॉड का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, ये बात आपको प्रॉपर तरीके से समझनी भी पड़ेगी अब। तो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम भी है फरवरी में, और आप बता सकते हैं कि फेब में आपका मैथ्स का बोर्ड एग्जाम कब है। मैथ्स का है। तो बच्चों, अब मैं आपको मैथ्स का बोर्ड एग्जाम भी कंफर्म कर देता हूँ कि वो कौन सी डेट को है आपका। तो 2 मार्च। 2026 में मैथ्स का जो एग्जाम है वो बच्चों 2 मार्च को है। सारे बच्चे भाई ध्यान दें, मैथ्स का एग्जाम आपका 2 मार्च को है, यानी कि जस्ट होली के आसपास ही बच्चों आपका मैथ्स का एग्जाम है। तो सारे बच्चे भाई ध्यान दें। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम हैं बच्चों 9 मार्च और 11 मार्च को। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया आपके एग्जाम्स तो हैं। हाँ, तो बच्चों, मैथ्स के एग्जाम से पहले गैप कितना है ये भी जरा आप देख लीजिएगा। जैसे 2 मार्च को आपका मैथ्स का एग्जाम है, उससे पहले बच्चों आपका जो पेपर है वो हिंदी का है, 26 को। तो फिर हिंदी है आपके कोर्स में, तो बच्चों आपको हिंदी का पेपर 26 को है। और मैथ्स का पेपर, यानी कि बच्चों आपको गैप तो कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। और पेपर की बच्चों स्टार्टिंग डेट है 17 फैब। 17 फैब को फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश पेपर 1 का है। 3 दिन का गैप है। तो बच्चों, मैथ्स के पेपर में आपको जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको 3 दिन का गैप मिला है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे समय ना खराब करते हुए आपका पेपर को कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बच्चों, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझते ही हैं, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो मतलब जहां से एंड होता है वहीं से स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस। सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन डाटा। डाटा होगा उससे हिस्टोग्राम बना लो। इनसाइड द हाईएस्ट रेक्टेंगल which represent the class with maximum frequency, that is model class. Draw two straight lines from the corners of the rectangle on the either side of the highest rectangle to the opposite corners of the highest rectangles. ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग बना के देख लेंगे। Through the point of intersection of two straight lines in step 2, draw a vertical line to meet the x-axis at point M. The variate M is required mod. लेकिन बच्चों, आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई आप मॉड के जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे आपने आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, ये सब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वैलिड है। और ये जो बच्चों एक्सरसाइज है वो भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वैलिड है। तो प्यारे बच्चों, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मॉड को निकालने के लिए, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल के लिए आपको जितनी भी बातें बताई,
जैसे देखो बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है, देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगल है। इसने क्या कहा कि रेक्टेंगल के ऊपर वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दो, कर रहे हैं, उसके बगल वाले जो एडजेसेंट बार ग्राफ बना है, और इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दो। समझ रहे हैं कि नहीं? और बच्चों यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो एक्स एक्सिस पर एम पे मीट करेगी। और जो बच्चों एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपके क्या बन जाएंगे, मॉड को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे मॉड जो है वो 70 और 80 के बीच में आ रहा है। मेरी बात समझ में आए? तो बच्चों ऐसा कुछ आपको वो वर्किंग में करने के लिए कह रहा है, लेकिन बच्चों उससे पहले कंपलसरी है कि भैया आप प्रॉपर हिस्टोग्राम बना पाए। अब बच्चों अभी आप जो पढ़ने जा रही है एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है, हो क्या सकता है बच्चों, आपने सैंपल पेपर तो देखा ही है, तो सैंपल पेपर में भी हिस्टोग्राम बना हुआ है और उसमें भी आपसे मॉड का डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले बच्चों आपका समय ना खराब करते हुए, आपके पास कोई एक स्कूल है जिसमें वीकली पॉकेट मनी ऑफ 50 स्टूडेंट्स दी गई है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी पॉकेट मनी बच्चों, ये आपके पास गिवन है, कितनी है, 2 रुपए, नहीं 40 से 50 रुपए के बीच में कितने स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी है, 2 स्टूडेंट्स की। 50 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी है, 8 स्टूडेंट्स की। 60 से 70 रुपए कितने स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी है, 12 स्टूडेंट्स की। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, क्या ये कंटिन्यूअस है? कहोगे हाँ सर कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये 50 पे एंड हो रहा है, 50 पे चालू हो रहा है, 60 पे एंड हो रहा है, 60 पे चालू हो रहा है, 70 पे एंड हो रहा है, 70 पे चालू हो रहा है, तो सर तो ये तो कंटिन्यूअस है। हमने कहा हाँ कंटिन्यूअस तो है। और बेटे अगर ये कंटिन्यूअस है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, अपना हिस्टोग्राम वाला फंडा लगा सकते हैं। तो इसने कहा कि सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाओ ग्राफ पेपर पे और मॉड निकालो। अब जाहिर सी बात है कि हम बार ग्राफ बनाते समय स्केल तो ही लेंगे ही कुछ ना कुछ, कि भैया 1 सेंटीमीटर हमारा 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रुपए को। तो बच्चों ये एक्स एक्सेस आपका स्केल हो गया, और वाई एक्सेस स्केल है कि भाई 1 सेंटीमीटर 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि वाई एक्सेस पे हमेशा क्या रखते हैं, हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं। वाई एक्सेस पे हम हाइट रखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखते हैं, हमेशा ही बच्चों ये ऐसा कहा जाता है। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि भैया आपकी जो स्टार्टिंग है वो 40 से 50 स्टूडेंट्स की है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया स्टार्टिंग में आप जो भी बनाए होंगे, जैसे आपने ध्यान दिया कि भैया स्टार्टिंग ही 40 से हो रहा है, तो अगर आप 1 1 सेंटीमीटर के गैप लिए होंगे तो बच्चों ये वाला गैप 0 से क्या होगा, 10 होगा, फिर 10 से 20 होगा, फिर 20 से 30 होगा, फिर 30 से 40 होगा, फिर बच्चों 40 से 50 यहां से चालू होगा। तो बच्चों 40 से 50 में आपके पास यहां पर दिए गए हैं कि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 हैं। लेकिन बच्चों शुरुआती दौर में आपने देखा कि इतना पार्ट आपका खाली हो चुका है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 0 से 40 के बीच में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, मतलब 40 रुपए से कम किसी भी बच्चे की वो क्या है, पॉकेट मनी नहीं है, क्योंकि 40 रुपए से कम का कुछ डाटा है ही नहीं, है ना? तो आप देख सकते हैं, तो बच्चों मैंने एक लाइन इतनी बड़ी सी ड्रॉ की है, लेकिन इन्होंने लाइन एक छोटी सी ड्रॉ की है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं किंक। क्या कहते हैं इसको, किंक कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये शुरुआत में किंक नजर आए तो उसको देख करके डरना नहीं है, ये तो किंक ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया 0 से 40 रुपए के बीच में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसकी पॉकेट मनी है। यानी कि मिनिमम पॉकेट मनी कहां से चालू हो रही है, 40 रुपए या उससे ज्यादा से चालू हो रही है। समझ में आई मेरी बात? तो ये बात है बच्चों। तो बच्चों अब आप देखिए, अपनी विथ के अकॉर्डिंग बनाते चले जाइए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ, 10 रुपए को, क्योंकि 40 से 50 के बीच में कितने विथ है, 10 रुपए का गैप है। फिर देखो 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रुपए। तो बच्चों 40 50 इस तरह से। तो बच्चों अगर ये वाला अगर हमको लेना पड़ेगा तो ये कितना होगा, 40 और 50 के बीच में, यानी कि 45 होगा ना यहाँ पे। तो बच्चों अगर लिखना चाहो यहाँ कंफ्यूजन के लिए 45 लिख सकते हो, यहाँ पे 55 लिख सकते हो, लेकिन लिखना नहीं है। चलिए बच्चों, तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि शुरुआत में ये खाली जगह होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किंक कहते हैं। आप डायरेक्टली 40 सही बनाना स्टार्ट नहीं करोगे, आपको शुरुआत में किंक बनाना पड़ेगा। यानी काफी जगह ब्लैंक थी तो हम लोग उसको ओवरलैप करके किंक बना देते हैं। अब बच्चों ग्राफ तो बनाना बड़ा आसान काम होता है, बना लीजिए भाई, ऊपर वाली टेबल देख लीजिए कि 40 से 50 के बीच में आपको हाइट रखनी है 2, 50 से 60 के बीच में रखनी है 8,
है ना। इस तरह से आपने हिस्टोग्राम बना लिया। अब बच्चों सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहां पर है, तो तुम कहोगे सर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पर है, यानी कि जहां पर क्या लिखा है 14 लिखा है, यानी कि ज्यादातर बच्चों की जो आमदनी है वो किसके बीच में है, 70 से 80 रुपए के बीच में। तो ये बच्चों ये क्या वैल्यू हो गई, ये हो गई मॉड। अब ये मॉड इंटरवल में है तो हमें लगता है इसकी मिड वैल्यू को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 75 होना चाहिए ना। तो बच्चों ऐसा फील आता है, लेकिन करके देखें कि क्या मॉड वाकई में 75, चेक करते हैं। हाँ बच्चों लगभग उसी के आस ही पास है, क्योंकि उसको मॉड से बनाने मतलब हिस्टोग्राम से बनाने का तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर हिस्टोग्राम बना लीजिए जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि भाई जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी उसके कॉर्नर को उसके एडजेसेंट वाले हिस्टोग्राम से और उसके कॉर्नर को इसके एडजेसेंट वाले हिस्टोग्राम से ज्वाइन करते हैं, और सारे बच्चों को क्या करना होगा, उसको नीचे की तरफ ड्रॉप कर देते हैं। तो बच्चों जब हम ड्रॉप कर देते हैं तो 70 से 80 के बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 75 आ जाएगा। और यहाँ बच्चों कुछ वैल्यू होगी, बस देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू जा रही है। 72 या 73। तो बच्चों 70 से 80 के बीच में कितने गैप होते हैं बच्चों, 10 खाने तो उसमें होते हैं, 1 सेंटीमीटर का गैप होता है शायद ये। और ये भी बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट के बराबर है। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये एक खाना हो गया, इसको एक खाना मानेंगे, है ना। तो देख लीजिएगा बच्चों, वो तो ग्राफ पेपर से आपको रीड करना पड़ेगा, यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो लेकिन ये क्लियर है कि वो 75 से थोड़ा सा कम है। अब 75 से कितना कम है तो उसको मैंने बता दिया, 70 और 75 के बीच में है। यानी वो वैल्यू कितनी हो गई, 72.5। तो बच्चों ये आपकी क्या हो गई, मॉड की वैल्यू हो गई। तो मॉड को आपने किसकी हेल्प से निकाला, हिस्टोग्राम की हेल्प से निकाला। क्या है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो, भाई सारे बच्चों को ये बात अच्छे से क्लियर हो, क्या क्लियर हो गई। चलो, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन डाटा द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम वगैरह यहाँ पर दी। ये देखो बच्चों, बच्चे किंक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, किंक। और जिगजैग कर्व भी कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन करने का आसान तरीका। अब बच्चों अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल टू को आप खुद से भी कर सकते हो, जितने बच्चे चाहें तो एग्जाम्पल टू को बच्चों खुद से भी कर सकते हैं। तो करना स्टार्ट करिए एग्जाम्पल टू को भाई, करना स्टार्ट करेंगे बस ये बड़े बच्चे। 31 से 36, अरे बच्चों ये देखो कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे बच्चों ब्रेक आ गया, ये देखो यहाँ बच्चों क्या आ गया है, ब्रेक आ गया है। तो बच्चों जब ब्रेक आ जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं बताइए, उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए। क्लास इंटरवल निकाल ओ क्लास मार्क निकालते हैं। तो बच्चों आपको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, आपने शायद इसकी पहले वाली एक्सरसाइज नहीं लगाई, इसका मतलब तो आपको करना क्या होता है कि कभी भी अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हम इसमें 0.5 घटाते हैं, इसमें 0.5 बढ़ाते हैं, 0.5 घटाते हैं, 0.5 बढ़ाते हैं, 0.5 घटाते हैं, 0.5 बढ़ाते हैं। ऐसा करने पर ये बच्चों जो नया डाटा बनेगा वो पूरी तरह से कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों आप इसको आप करके देख लीजिए, इसमें 0.5 घटाइए, इसमें 0.5 बढ़ाइए, तो देखिए बच्चों ये बन गया। फिर इसमें 0.5 घटाइए, इसमें 0.5 बढ़ाइए, ये देखो बच्चों कंटिन्यूअस बन गया, बन गया कंटिन्यूअस। और बच्चों जहां ये कंटिन्यूअस बन गया उसके बाद आप इसका हिस्टोग्राम आप ड्रॉ कर दीजिए। चलिए बच्चों हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए, 30.5 से 36.5 फ्रीक्वेंसी को बच्चों वाई एक्सेस पे रखना है, और बच्चों 30.5 से 36.5। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 36.5 माइनस 30.5, क्यों भाई डिफरेंस कितना आएगा, 6 यूनिट 6। का आएगा। तो उसका मतलब बच्चों आपको एक्स एक्सेस में स्केल लेना है कि 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 6 यूनिट्स को यूनिट्स। रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई एक्सेस में भी स्केल ले लीजिए, कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 तक है तो ठीक है। वाई एक्सेस में बच्चों स्केल ले लिया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 4 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और है क्या वो वर्कर्स हैं, क्या है वर्कर्स। तो बच्चों इस तरह से मैंने स्केल बना लिया। बच्चों जरूरी नहीं आप यही स्केल लो, आपको वो लग रहा है कि बार ग्राफ थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर में 2 वर्कर भी ले सकते थे, तो यहाँ 2 आता, फिर यहाँ 4 आता, उससे हाइट और बढ़ जाती। चलिए ठीक है, हिस्टोग्राम आप बना लीजिए। हिस्टोग्राम बनाने के बाद जो है शुरुआत में आपका किंक रहेगा वो खुद बना लीजिएगा,
और बच्चों सेम पैटर्न से आप वही काम दोबारा करिए। ये, फिर ये, और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे लाइन जाएगी, और वो लाइन जहां पे मार्क हो उस पॉइंट को गिन करके आपको बताना पड़ेगा, वही आपकी मॉड बन करके तैयार हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सभी को अगर समझ में आ गया है तो 21.4 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चों को करना है। स्टार्ट कर दीजिए करना। तो बच्चों अब मैं बोलूंगा नहीं, सभी बच्चों को 21.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। हाँ, तो क्या निकालना है? मॉड निकालना है। निकालो मॉड। बच्चों बुक वगैरह सब आपके पास है, जल्दी से हमको मॉड निकाल के दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन कॉपी नहीं हो रहा है बच्चों, तो हम लोग मॉड डायरेक्टली निकालने के लिए, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है। चलो मॉड निकालना स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आपके पास क्लास दी है, फिर फ्रीक्वेंसी दी है, बना लीजिए। क्या है बच्चों? क्लास, फिर क्या है? फ्रीक्वेंसी। 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, यहां तक है बच्चों। यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 18, और यहाँ 14, फिर 8, फिर 5। यानी बच्चों हम ये तो समझ ही गए कि जो तुम्हारा मॉड आएगा उसकी वैल्यू 10 से 15 के बीच में होगी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा क्या है? फ्रिक्वेंसी है। अब बच्चों उसका बना लेते हैं। जल्दी से हमको बता दो, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल क्या है? जो स्केल बता दो वही लेकर के हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। तो बच्चों ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, इसी को ही मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये बच्चों हो गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करिए भाई। 0 से 5, अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत अच्छा हिस्टोग्राम है। इसमें 0 से 5, 5 से 10 है, तो तुम एक काम कर लो, एक्स एक्सिस में मान लो कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख लो एक्स एक्सिस स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अच्छा बच्चों, वाई एक्सिस स्केल बता दो। वाई एक्सिस स्केल में बच्चों क्या है कि कहाँ तक जाना है? 5, 8, तो क्या ले ले? दो, दो भी है मिनिमम। 4। 1 सेंटीमीटर बराबर 4 यूनिट मान लें। वही करना पड़ेगा क्योंकि फिर वो 18 तक ले जाएगा, नहीं तो। 4, 4, 8, 4, 12, नहीं बच्चों, दो लेकर के चेक करते हैं, आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पर हो गया। अच्छा बच्चों, ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ये बच्चों बन के तैयार हो गया। तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हो गया 0, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, और यहाँ 30। चलो वाई एक्सिस में बच्चों क्या है? वाई एक्सिस में तो बच्चों पहले ही बता दिया था कि क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? और एक्स एक्सिस में तो क्लास आई। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 0 से 5 के बीच में 2 यूनिट हाइट, ये बच्चों बन गया। 5 से 10 के बीच में 5 यूनिट हाइट। 5 यूनिट किसके बीच में होगा? 4 चार और और 6 6। के बीच में। ये देखो बच्चों बन के रफली तैयार हो गया। 10 से 15 के बीच में 18 है, 10 से 15 के बीच में 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ बच्चों सही है, 18। ठीक है, फिर 14 है, फिर 8 है,
फिर 8 के बाद 5। 5 बच्चों 2 बार है क्या? हाँ, 2 बार है। चलो बच्चों, इतना बन गया। हाँ, क्या बताया था? सबसे हाइट वाला देख लो। सबसे हाइट वाला देखने के बाद अपना काम स्टार्ट कर दो। क्या करना होता है भाई? क्या बताया था? हाँ, क्या करना होता है भाई? इसके कॉर्नर को इससे, ठीक है, और इसके कॉर्नर को इससे, और बच्चों यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वही क्या कहलाएगी? एम पॉइंट। और ये बच्चों आपका बन जाएगा मॉड। तो बच्चों 10 से 15 के बीच में कौन सा नंबर होगा यहाँ पर? 10 से 15 के बीच में कितना होता है? 12.5। तो बच्चों ये वैल्यू जो भी होगी वो 12.5 से ज्यादा, ठीक है। बल्कि 12.5 और 15 के बीच में मान लीजिए। यहाँ बीच में क्या होगा? 12.5 और 15 के 14 बीच या में जो भी नंबर होगा बच्चों, वो होगा। अब वो तो आपको एग्जैक्टली ग्राफ पेपर से ही पता पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको हाईलाइट कर दिया कि बच्चा यही जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड को। बाकी आप ग्राफ पेपर से एग्जैक्टली वो पॉइंट देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को इस तरह से बनाने आना चाहिए भाई। अब आप हिस्टोग्राम खुद बना करके इस तरह से मॉड को निकालने का सभी बच्चे पूरा प्रयास करेंगे। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर डाटा कंटिन्यूअस ना हो तो पहले आप उसको कंटिन्यूअस जरूर बना लें। 0.5 सब्ट्रैक्ट करके, 0.5 ऐड करके, उसके बाद ही आप ये वर्किंग करें। आपका क्वेश्चन बच्चों हो जाएगा। चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट बातों पर। ओजाइव। बच्चों ओजाइव क्या होता है? ओजाइव कैसे कहते हैं? आपने काफी बार हो सकता है नाम सुना हो कि भाई ओजाइव कर्व। आपने बच्चों काफी बार नाम सुना हो ओजाइव कर्व। अब बच्चों सोच के देखो ओजाइव क्या हो सकता है। हाँ भाई बताइए। एन ओजाइव इज अ कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। प्रोसीजर टू ड्रॉ एन ओजाइव। चलिए बच्चों स्टार्ट करिए। कंस्ट्रक्ट कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके। Mark actual upper class limit along x-axis. Mark cumulative frequency against the respective upper class limit and y-axis. कहोगे सर ये पॉइंट्स तो बड़े अजीब लिखे। पॉइंट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आप ओजाइव कर्व बनाते कैसे हैं। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, ओजाइव कर्व कुछ नहीं होता है। जैसे आपको मान लीजिए ये बार ग्राफ दिया है, इसका ओजाइव कर्व आपको बनाना है। तो ओजाइव कर्व का मतलब ये होता है कि ये जो बार ग्राफ आप बना करके बैठे हो, सॉरी हिस्टोग्राम जो बना के बैठे हो, तो इसके सभी के मिड पॉइंट्स ले लिए जाते हैं। समझ लो, सारे रेक्टेंगल के ये मिड पॉइंट्स ले लो और इनको आपस में ज्वाइन कर दो। इससे बच्चों जो बन करके आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ओजाइव कर्व कहते हैं। यही बच्चों होता है एक तरह से ओजाइव कर्व, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द विथ ऑफ द रेक्टेंगल। सर ऊंचाई का स्केल से ही बनता है कि फ्री हैंड बनता है? चलिए बच्चों देखें कैसे बनता है। तो स्कूल में किससे बनवाया गया था? चलिए बच्चों, तो ये स्कूल में ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही कराया गया था, तो पहले हम यही आप लोग को पहले करा देते हैं। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों लिखा है ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखो यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स है 50 से 60 के बीच में, वो 4 है। तो बच्चों यहाँ पे देख करके इतना तो पता लग ही गया है कि अगर हमको यहाँ पे मॉड निकालना होता तो हम हिस्टोग्राम बना करके मॉड जो भी निकालते उसकी वैल्यू 70 से 80 के बीच में ही आती, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है? हमें मॉड थोड़ा ना निकालना इस बार, तो हमको कुछ और करना है। सबसे पहले हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ओजाइव कर्व बनाना है। अब बच्चों ओजाइव कर्व बनाने का मैंने आपको आसान मेथड बता दिया कि भैया अगर आपको कुछ ना आता हो तो आप हिस्टोग्राम बना लीजिए और सबके मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बल्कि जो बच्चों शुरुआत में जो पॉइंट रह गया था ना, इसको भी ज्वाइन करना होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो रह गया था ना, इसका भी मिड पॉइंट लेते, क्योंकि वहां जीरो था। इस तरह से बच्चों समझे कि नहीं? तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स वैसे तो आपका फ्री हैंड तो ठीक चलेगा नहीं, तो आप स्केल से ही बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग रेक्टेंगल वगैरह ही नहीं बना पाते फ्री हैंड से, तो ओजाइव कहाँ से बना पाएंगे? तो आप स्केल को ही यूज करके बना लीजिएगा। चलिए, क्योंकि आप फ्री हैंड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग की राइटिंग ठीक नहीं है, तो आप लोग फिर स्केल को ही यूज करके बनाएं।
चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले 50 से 60 के बीच में 4 है। चलो बच्चों CF लिखना स्टार्ट कर दो। 4 की 4 कॉपी हो गई। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 24, प्लस 6 30, प्लस 10 40। तो बच्चों CF हो गया। CF आपको आता ही होगा लिखने, क्योंकि पिछले आपने सीखा है पिछले लेक्चर्स में। स्टार्ट कर दीजिए भाई। क्या लिखा है, 4,4। स्टार्ट करिए भाई, पॉइंट है आपका 4,4। ग्राफ बना लीजिए। 4,4 देखिए भाई कहाँ पर है। सारे पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे और स्केल वगैरह सब बना लीजिएगा। अभी इधर आइए। सिंस, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Since the scale on x-axis starts at 50, a kink is shown near the origin of the तो बच्चों x-axis. 50 से पहले इसने कह दिया कि भाई किंक बना लो, है ना। हिस्टोग्राम बनाओ पहले, टू इंडिकेट। To indicate the graph is drawn to हाँ, तो scale. 1 सेंटीमीटर में एक्स एक्सिस में 10 मार्क्स लिए और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट लिए। लेना स्टार्ट करो बच्चों भाई। हाँ, तो क्या है, सबसे पहला इन्होंने पॉइंट बच्चों दिखाया है 60,4। देखो बच्चों ये वाला पॉइंट दो कैसे दिखा है। एक ये वाला पॉइंट लिया है और एक ये वाला पॉइंट लिया है, 60,4। फिर क्या लिया, 70,12। ये देखो बच्चों 70,12, क्योंकि 80,24, 90,30, 100,40। देखो ये जितने पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स मिल गए सारे बच्चों को। अब पॉइंट्स मिलने के बाद बच्चों इनको सबको आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके ऊपर है, आप ज्वाइन आप जैसे भी करें, लेकिन इस तरह से आपको ज्वाइन करना होगा। आपका ग्राफ बन करके रेडी हो जाएगा। तो बच्चों इसी को ही हम लोग ओजाइव कर्व कहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप स्केल से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपका ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है भैया, कुछ और पॉइंट्स भी समझ लीजिए। हम्म अगर बच्चों डाटा कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया था, डाटा को कंटिन्यूअस घटाने के लिए 0.5 घटाएंगे, 0.5 बढ़ाएंगे, 0.5 घटाएंगे, 0.5 बढ़ाएंगे। तो ऐसे करने पर डाटा बच्चों आपका कंटिन्यूअस बन जाएगा। उसके बाद CF लिखेंगे, 130.5, 12, 140.5, 28, 150.5, 58। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उनका मुजाहिब कर बना करके तैयार कर देंगे। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि भैया मुजाहिब कर बनाने का क्या मेथड। तो ये आपको इस तरह से बनाना पड़ता है भाई। ये उजाइब कर्व आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा भाई। मेरी बात समझ लीजिए सब लोग, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो सबसे पहला वाला पॉइंट था, यहाँ से स्टार्ट करके पॉइंट बनाते चलिए। तो बच्चों ये ऊंचाई कर्व बनाने का मेथड है, आप सीख तो गए होंगे। आप चाहें तो एक बना करके ट्राई कर लीजिए, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। तो जितने बच्चे बैठे हैं एक्सरसाइज 21.5 डाल करके एक क्वेश्चन कर लें। चलिए भाई स्टार्ट करिए, अपनी कॉपी में बनाइए। एक्सरसाइज 21.5। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है और हमसे चेक करवाना है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे पहले हम दिखा देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये तो कंटिन्यूअस है, इसमें तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। फटाफट बना लीजिए। ये हमको जल्दी सोच के बता दीजिए कि एक्स एक्सिस में स्केल क्या लें और वाई एक्सिस में स्केल क्या लें। ये आप हमको बता देंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। बताइए भाई। x-axis में क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स होगा और किंग ड्रॉ होगी। और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स या 2 स्टूडेंट्स होगा। हाँ बच्चों आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 150 से 160। भाई 150 से 160, ठीक है, कंटिन्यूअस है ही। तो 150, 160, फिर कहाँ तक बच्चों जाना है,
200 था। 170, 180, 190 और बच्चों ये हो गया आपका 200। शुरुआत में बच्चों आप किंग बना दीजिए। ठीक है, चलिए पॉइंट ले लिए। यहाँ बच्चों दो, यहाँ पे चार, कितने हैं? अरे बच्चों ये तो 10 ही तक है सिर्फ, तो मत लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, ये हो गया बच्चों। हाँ, वाई एक्सिस का स्केल और एक्स एक्सिस का स्केल बताइए। वाई एक्सिस में क्या स्केल है? वाई एक्सिस में बच्चों आपकी है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। और एक्स एक्सिस में क्या है? हाइट। क्या है? हाइट। तो बच्चों हाइट जो है आपकी सेंटीमीटर में है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, बनाना है भाई। पहला पॉइंट, अरे बच्चों आपने टेबल तो बनाई नहीं है, टेबल तो बनाते हैं। किसी बच्चे ने टेबल बनाई है तो भाई बता दे। तो टेबल आपने नहीं बनाई है, चलिए अब बना देते हैं। चलिए भाई बनाइए। सबसे पहले आपके पास क्या होगी बच्चों? हाइट। उसके बाद बच्चों क्या है? फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद बच्चों क्या लिखते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले बच्चों है 150 से 160, फिर 160 से आठ, तीन, चार, 10, दो। चलो, आठ का आठ, आठ नौ 10 11, 11 और चार 15, 15 और 10 25 और दो 27। ये हो गया बच्चों। चलिए बच्चों पॉइंट्स आपके मैं बता दूं। सबसे पहले बच्चों पॉइंट आपका है 160,8। तो सबसे पहले तो 150,0 बना लो, ये हो गया 160,8। कहाँ बनेगा 160,8? 8 तो बच्चों बहुत ऊपर है, यहाँ पर है। कोई बात नहीं। 170,11, 170,11। अरे बच्चों तब तो ये गलत हो गया। तब तो तुमको फिर 1 सेंटीमीटर में 2 ही यूनिट लेना चाहिए था। आप सही बता रहे थे। दो, चार, छ, आठ, 10, 12। बताइए। 60, 18, 20, 22, 24, 26, 28। बच्चों हो गया। कहाँ तक है? 27 तक है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। पहला क्या था? 150,0, फिर है 160,8। 160,8, ये बच्चों पॉइंट हो गया। दूसरा बताइए 170,11। देखना बच्चों, अगर हम लोग ये वाला पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेते हैं ना तो उसको मोर देन मेथड कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम ये वाले पॉइंट लेंगे ना, जैसे 160,11, 170,15, तो उसको लेस देन मेथड कहते हैं। हालांकि लेस देन मोर देन इतना डीप में आपको बताया नहीं जाता है। तो जितना हम बता रहे हैं वैसे ही बनाना है आपको। सबसे पहला पॉइंट 160,8, दूसरा 170,11, फिर 180,15, ऐसे पॉइंट्स लेने हैं और सबको ज्वाइन करना है। ठीक है, और उठाना आपको नीचे से ही है। सबसे पहले 150 के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो ही कर देना, और फिर 160,8 आपने बना ही लिया। इस तरह से बच्चे ज्वाइन करते चले जाते हैं। बताइए दूसरा पॉइंट क्या होगा? 170,11, फिर होगा 180,15, फिर होगा 190,25, और फिर 200,27। ये बच्चों इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर। ये देखो बच्चों, ये बन करके तैयार हो गया आपका ओजाइव का, क्या कहते हैं इसको? ओजाइव का।
आप चाहो तो बच्चों उसको फ्री हैंड से भी ज्वाइन कर सकते हो, इस तरह से। और बच्चों सबके ऊपर मार्किंग जरूर कर दो कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। अ, ये देखो बच्चों, ये ड्राइव करो आपका बन के रेडी है। तो बच्चों इस तरह से उजाइव कर्व आपको बनाना था। जरा आप अपना आंसर मैच करिए बुक से, फिर हमको कंफर्म करिए। सर इस एक्सरसाइज की आंसर की नहीं दी है। चलो ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपको उजाइव कर्व वाले क्वेश्चंस करने होंगे। तो बच्चों 21.4 का भी कंसेप्ट बता दिया, और 21.5 का भी कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। तो पहले बच्चों इतना काम कर लीजिए, क्योंकि आपने तो पहले की भी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है। लेकिन बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जितना मैंने अभी तक आपको बता दिया ना, तो क्वेश्चंस आपके पास आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th में 21.5 तक की एक्सरसाइज तक हो सकता है, इससे ज्यादा आता भी नहीं है। तो मैंने उतना आपको सिखा दिया है। इसके अलावा बच्चों आपको देखना होगा कि अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा है तो आप पेपर भी देख लीजिए। ये है पेपर। इस पेपर में देखिए क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं मीडियन निकालने के लिए वगैरह सब। ये देखो बच्चों, ये है आपका, यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया, बल्कि इन्होंने तो बना के ही दे दिया है क्वेश्चन पेपर में। तो आपने बच्चों देख लिया होगा क्वेश्चन पेपर में जितना अब तक पढ़ा दिया गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, उतना ही आपसे पूछा गया है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द। थैंक यू।